थर्ड डिवीजन के हवाले से जिन उम्मीदवारों की तालीमी कैरियर में थर्ड डिवीजन होने की वजह से भर्ती नहीं होती, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और महकमे जो है वो उनको भर्ती करने से इनकार करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है उस उम्मीदवार ने क्या करना है और कौन-कौन से कानूनी पॉलिसी उनको जो है मदद करती है, गवर्नमेंट की कौन-सी पॉलिसियाँ उनकी मदद करती हैं, अदालती नज़ायर जो है वो क्या हैं और जो है उनका क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो थर्ड डिवीजन है बुनियादी तौर पे जो डिग्री है, ये कोई जुर्म नहीं है। उम्मीदवार का थर्ड डिवीजन हासिल करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, बल्कि ये थर्ड डिवीजन जो है वो वेटेज है जो डिग्री को एक उम्मीदवार की जो है वो परफॉर्मेंस को गेज करने के बाद उसको कैटेगराइज़ किया जाता है कि वो ए ग्रेड में है, बी में है, सी में है। तो वो उसकी ग्रेडिंग जब की जाती है तो ये सिर्फ़ उसकी थर्ड डिवीज़न जो है वो थर्ड ग्रेडिंग है। तो उम्मीदवार को उस ग्रेडिंग की बुनियाद पे जो है नौकरी के हक़ से जो है महरूम करना किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। माज़ी में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें जो है वो थर्ड डिवीज़न वाले उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया गया इस बुनियाद पे कि जी उन्होंने कैरियर में जो है वो फ़लाँ मज़मून में फ़लाँ डिग्री थर्ड डिवीज़न में हासिल की है, लिहाज़ा जनाब वो जो है मुलाज़मत के अहल नहीं है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है उसमें कहा गया है कि जो उम्मीदवार की डिग्री होती है उनको वेटेज दिया जाना चाहिए, ना कि जो है उसकी डिग्री जो है वो मुस्तरद कर दी जाए मुकम्मल तौर पर, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। अगर किसी उम्मीदवार ने थर्ड डिवीज़न हासिल की है, तो उसका उसके मुताबिक वेटेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट डिवीज़न वाले उम्मीदवार को 10 नंबर दिए गए हैं, तो सेकंड डिवीज़न वाले को 8 मिलने चाहिए और थर्ड डिवीज़न वाले को जो है वो 6 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही मुसरत कर दिया जाए कि जी चूँकि इसने थर्ड डिवीज़न ली है, लिहाज़ा ये किसी भी मुलाज़मत के लिए वो भर्ती होने का अहल नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में गवर्नमेंट की जो प्रीवियस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 है और अब जो पॉलिसी डिज़ाइन की गई है 2022 की, उसमें भी उन्होंने उसको एप्रोप्रिएट वेटेज दिया है, तमाम डिग्रीज़ को उन्होंने उसमें ग्रेडिंग कर दी है कि ए, बी, सी के हिसाब से उम्मीदवार फर्स्ट डिवीज़न वाला है तो उसको इतने नंबर दिए जाएँ, सेकंड डिवीज़न वाला है तो इतने नंबर दिए जाएँ, थर्ड डिवीज़न वाला है तो उसको इतने दिए जाएँ। लेकिन उसको मुस्तरद जो है वो किसी तौर पे नहीं किया जा सकता। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी इसी के ऊपर अनाउंस की कि जब थर्ड डिवीज़न उम्मीदवार को जब नौकरी के हक से महरूम किया गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि थर्ड डिवीज़न डिग्री की बुनियाद पे महरूम नहीं किया जा सकता, चूँकि डिग्री जो है वो पास की डिग्री है, ना कि यूनिवर्सिटी में उस थर्ड डिवीज़न को फेल डिक्लेयर नहीं किया गया, लिहाज़ा वो नौकरी का अहल है और उसको मुलाज़मत मिलनी चाहिए। ये तो एक फ़ेज़ है जो भर्ती के हवाले से मैंने बात की। दूसरा फ़ेज़ ये है कि बहुत सारे महकमे मुलाज़मीन को जो हाज़िर सर्विस मुलाज़मीन हैं और महकमों में मुलाज़मत कर रहे हैं, उनको प्रमोशन के हक़ से महरूम कर दिया जाता है कि जी इनकी एमए में थर्ड डिवीज़न है, उनकी ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न है, उनकी एफए थर्ड डिवीज़न है, तो लिहाज़ा इनको महकमाना तरक्की का हासिल नहीं है और ये महकमाना तरक्की वो नहीं कर सकते। तो देखना ये है कि जब वो मुलाज़िम भर्ती हुआ इदारे के अंदर, तो उस वक़्त कौन-से रूल्स एप्लीकेबल थे। तो उसकी थर्ड डिवीज़न की डिग्री अगर एक्सेप्टेबल थी, तो उसी डिग्री की बुनियाद पर वो अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकता है, उसकी प्रमोशन नहीं रोकी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर मौजूद है। जब एक मुलाज़िम की डिग्री थर्ड डिवीज़न थी और उसको प्रमोशन के हक़ से महरूम किया गया, तो अदालत ने करार दिया कि ऐसी इक़दाम महकमे का बिल्कुल गलत है और मुस्तरद किया और कहा कि जी उसको प्रमोशन नेक्स्ट हायर ग्रेड में दी जानी चाहिए। बुनियादी वजह ये रखी गई कि चूँकि वो मास्टर में उसकी थर्ड डिवीज़न है और लिहाज़ा वो इस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया चूँकि ये जो रूल्स जिन रूल्स की बुनियाद पर क्राइटेरिया चेंज किया गया है या क्राइटेरिया में सेकंड डिवीज़न है, तो ये नए उम्मीदवारों के लिए है जब नया पॉलिसी डिज़ाइन होती है, तो उसका माज़ी से इतलाक़ नहीं हो सकता। तो इसी हवाले से वो मुलाज़मीन जो लोग ऑलरेडी में सर्विंग हैं, उनको प्रमोशन के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। थर्ड डिवीज़न की डिग्री जो है उनकी प्रमोशन के रास्ते में रुकावट नहीं है। इस हवाले से अदालती नज़ायर मौजूद हैं, जिनमें थर्ड डिवीज़न की बुनियाद पर अगर तरक्की रोकी गई, तो तब भी अदालतों ने रिलीफ़ दिया और कहा कि नहीं थर्ड डिवीज़न की बुनियाद पर तरक्की नहीं रोकी जा सकती, उसके आप एप्रोप्रिएट मार्क्स देके उस उम्मीदवार को प्रमोशन दे सकते हैं और अगर भर्ती के लिए वो आया है, तो उसकी डिग्री के हिसाब से नंबर मिलने चाहिए और उनको उनके जॉब के हक़ से या उनको प्रमोशन के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।